नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि कैसे अल जजीरा अखबार, जो कि एक विदेशी अखबार है, वो बॉलीवुड की कलई खोल रहा है। वो बॉलीवुड के उन काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे छाप रहा है जिनके बारे में हमारे जैसे पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, लेकिन किसी भी बड़े मीडिया संस्थान ने इसका साहस नहीं किया था। और आज जब एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉलीवुड की जमकर बारात निकाली जा रही है, तो ये हमारे लिए एक सही मौका है कि हम आपको वो सारे सच बताएं जो आपसे छिपाए गए, किस तरीके से आपके साथ खेल खेला गया और बॉलीवुड का जो पेड पीआर है उसका कैसा गंदा खेल है जो आपके साथ खेला जाता है। बॉलीवुड का पूरी तरह से भांडा फूट चुका है, अखबार में छप चुका है। हमने कल भी इस पर बात की थी, आज भी इस पर बात कर रहे हैं कि कैसे पैसे देकर रिव्यू कराए जाते हैं और कैसे हर वेबसाइट और मीडिया संस्थान का रेट कार्ड सामने आ चुका है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि किस बड़ी पीआर कंपनी ने इस पूरे आर्टिकल में किस तरह से अपनी कलई खुद ही खोल दी है। तो रवि जी, आपका भी इस बातचीत में स्वागत है। कल हम चर्चा कर ही रहे थे जी, और शुक्रिया उज्जवल आज हम जी। इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि इस आर्टिकल का वो हिस्सा हमने आपके सामने खोला हुआ है जिसका हेडिंग है ट्रीट दोज हु चार्ज टू राइट पॉजिटिव स्टोरीज एज बिलबोर्ड, जिसका मतलब है कि अगर कोई आपकी फिल्म के बारे में अच्छी कहानी लिख रहा है, अच्छी स्टोरी लिख रहा है, अच्छी खबर बना रहा है, पॉजिटिव खबर बना रहा है ताकि दर्शक उसको देखने आए, तो आप उनको बिलबोर्ड की तरह ट्रीट करें। यानी जैसे बिलबोर्ड लगता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, उसके पैसे खर्च किए जाते हैं, तो ऐसे पत्रकारों को भी आप बिलबोर्ड मानकर चलें कि वो आपका बिलबोर्ड है, वो आपके होर्डिंग है, वो आपके इश्तेहार हैं। ये आर्टिकल आगे मेंशन करता है प्रभात चौधरी, credited with some of the biggest and most successful film campaigns, is often referred to as Bollywood's chief strategy officer, the CEO of Spice PR, Bollywood's leading marketing firm. Chaudhary's client list includes Bollywood's A-listers, whom he advises on image building, branding, social media engagement, and what to say on continuous topics like hashtag #MeToo. His company Spice is also well known in Bollywood for buying reviews. यहां पर जिक्र हो रहा है प्रभात चौधरी का, जो कि स्पाइस नाम की कंपनी चलाते हैं। स्पाइस एक पीआर एजेंसी है और इनके काफी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। बड़े क्लाइंट जैसे शाहरुख खान इनके क्लाइंट हैं, सलमान खान भी इनके क्लाइंट हैं और काफी बड़ी फिल्में इन्होंने की हैं। ये खुद को चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर कहते हैं। साथ ही अपने क्लाइंट्स को इस बात की सलाह देते हैं कि कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है जिससे आपकी ब्रांडिंग होती रहे, इमेज बिल्डिंग होती रहे। मीटू जैसे कैंपेन के बारे में क्या बोलना है, टॉपिक्स जो होते हैं। प्लस ये बॉलीवुड में रिव्यूज भी खरीदते हैं। ये आर्टिकल कह रहा है अल जजीरा का। अब आगे मैं इस आर्टिकल को बढ़ा रहा हूं ताकि हम इस पर फिर खुलकर चर्चा करेंगे। स्पाइस गाइज आर सो ब्रेजन दैट नाउ दे सेंड ईमेल सेइंग वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट ऑन रिव्यूज, अ वेटरन डायरेक्टर टोल्ड अल जजीरा। तो अल जजीरा को फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े निर्देशक ने बताया कि सीधे तौर पर अब स्पाइस वाले जो हैं, ये जो कंपनी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये बताते हैं कि हम एक तरह से ईमेल्स भेजते हैं कि हमें सीधा सीधा आपके रिव्यू खरीदने हैं, कोलैबोरेट करना है। अ पीआर एजेंट हु वर्क्स रेगुलरली विद स्पाइस PR told Al Jazeera that they routinely ask him if reviews can be padded. They call journalists and ask, "Did you like the film? If you say it was good, they'll pick up money on your behalf from the producer or actor. This money may or may not be passed on to the critic." यानी ये क्या करते हैं, आप जैसी फिल्म देखकर निकलते हैं, एक जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि क्या आपको फिल्म अच्छी लगी। अगर जर्नलिस्ट ने कहा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, तो जाहिर है वो अच्छा रिव्यू लिखने वाला है, पॉजिटिव लिखने वाला है। तो ये प्रोड्यूसर से पैसा ले लेते हैं कि देखो हम एक रिव्यू छपवाने वाले हैं जो जिसकी बहुत अच्छी रेटिंग आने वाली है और आप इसका हमें इतना पैसा दे दीजिए, और वो पैसा फिर इनकी पॉकेट में चला जाता है। ये कहा है अल जजीरा ने। ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर इस अखबार में है। आगे कहानी बढ़ती है। इन August last year, the buzz ahead of the release of a spy thriller starring a leading young actress was that the film was not going to do well. According to an industry insider, Chaudhary called the actress and asked for 1 million rupees to pay for some good reviews. She asked him for the critics' names and amounts he would pay the individuals. He said, "No, I can't do that because this is our relationship with them," the industry insider told Al Jazeera. यानी ये तक होता है कि अगर कोई फिल्म आ रही है, इसमें एक फिल्म का उदाहरण दिया गया है कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी और उसमें एक यंग एक्ट्रेस से इन्होंने पैसा लिया 10 लाख रुपया, तकरीबन 11 लाख रुपए, 10 से 11 लाख रुपए, $11,000 लिखा है, माफ कीजिएगा, और 10 लाख रुपए, ताकि ये कुछ
जर्नलिस्ट को वो पैसा दें, मीडिया के बीच में बांटें, जिससे कि पॉजिटिव रिव्यू लिखवाए जाएं। और जब उस स्टार ने इनसे कहा कि आप मुझे उनके नाम बताइए जिनको आप पैसा देने वाले हैं, इन्होंने कहा हम आपको नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप उनसे है, इसलिए हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी पीआर जो है वो सीधा का सीधा पैसा लेता है स्टार से या प्रोड्यूसर से और अपनी जेब में भर लेता है और बदनाम हो जाता है मीडिया। ये खबर छाप रहा है अल जजीरा। तो रवि जी, ये जो पूरा एपिसोड है अभी हमने जो पढ़कर सुनाया जी हिंदी अनुवाद अपने दर्शकों को, आप कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? दरअसल जब आप ये पढ़ रहे थे इसको, तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी कि हमारी इंडस्ट्री का एक चेहरा है ये। जी। पीआर जो है फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा आजकल बन चुका है। हर प्रोडक्शन हाउस पीआर को आगे रखता है, हर डायरेक्टर एक्टर पीआर को आगे रखता है। वो अपने चेहरे के रूप में उसको रखता है सामने, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होके आता है। एक्टर एक्ट्रेसेस का वो रिप्रेजेंटेटिव होके आपके सामने आता है, मीडिया के सामने आता है, दुनिया के सामने आता है कि देखो हम ये स्टार को हैंडल कर रहे हैं, ये फिल्म को हैंडल कर रहे हैं। और उस पीआर का ये हाल है, मतलब कितना शर्मनाक है। और ये जो आर्टिकल जो है पूरा और जो हिस्सा आपने पढ़ा खास तौर पर ये सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं, बॉलीवुड में जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा है, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। ये उनको अपनी आंखें अब खोल लेनी चाहिए। बिल्कुल। किस तरह से वो पीआर के हाथों में खेल रहे हैं, पीआर उन्होंने अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, किस तरह से वो मीडिया को बदनाम कर रहा है। यहाँ तो प्रभात चौधरी का नाम लेकर जो है अल जजीरा ने छापा है। स्पाइस जो पीआर एजेंसी है ना, उसी का नाम है शायद इसमें। जी है ना, स्पाइस पीआर एजेंसी। और मैं दर्शकों ने तमाम फिल्मों में देखा होगा, तमाम बड़ी फिल्मों में आप देखेंगे जब वहां पर फिल्म के पीआरओ का नाम आता है तो स्पाइस बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है और इनके कई वर्टिकल्स भी हैं, वो सब भी दिखाए। तो अब जो दर्शक है हमारे बहुत ध्यान से इस नाम को याद कर लें कि ये वो एजेंसी है जिसके बारे में अल जजीरा ने ये लिखा है कि ये रिव्यूज को खरीदती है। उन फिल्मों के रिव्यूज अगर अब आपको देखने को मिलते हैं तो आप अनुमान लगाइए कि वो किस तरह से वो रिव्यू लिखवाए गए हैं, किस तरह से वो कराए गए हैं। ये दरअसल बहुत ही शर्मनाक चेहरा है बॉलीवुड का। और मुझे लगता है अब तो बहुत सारे जो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर हैं उनको जाग जाना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्टों के कहने से तो वो जागे नहीं, बड़ी गहरी नींद में सोए हुए हैं वो पीआरओ की गोद में अपना सिर रखकर। अब उनको जाग जाना चाहिए कि उनके नाम पे क्या चल रहा है। दरअसल ये बॉलीवुड के ठग हैं। अब आपको सही शब्द में आपको बताऊं, ये ठग हैं। ये दोनों तरफ के लोगों को ठग, हर तरफ के, फिल्म के लोगों को भी ठगते हैं, मीडिया को भी ठगते हैं, दर्शकों को भी ठग रहे हैं। तो ये पूरा ठगी का धंधा चल रहा है बॉलीवुड में पीआर के नाम पे, और जिसकी एक सो कॉल्ड बड़ी एजेंसी का नाम आ गया है यहाँ पर। और तमाम बड़े सितारे इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म स्टार्स हैं। और सोचिए ये कैसे अपने ही क्लाइंट को ठगते हैं। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है। वो उस एक्ट्रेस को, यंग एक्ट्रेस को डरा रहे हैं कि तुम्हारी फिल्म का बज अच्छा नहीं है, तुम्हारी फिल्म को रिव्यू अच्छे नहीं मिलेंगे, तुम हमको 1 लाख रुपया दो, हम तुम्हारी फिल्म के रिव्यू बहुत शानदार करा देंगे, उसमें तुम्हारी तारीफ करा देंगे, तुम हमको रुपया दे दो। तो अब वो 10 लाख रुपए मांगे। जी, इसमें आगे ये भी मेंशन किया इन्होंने कि स्पाइस, पीआर एंड चौधरी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस फ्रॉम अल जजीरा। यानी अल जजीरा ने जब इनको सवाल भेजे तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वो ना कह नहीं सकते और हाँ भी नहीं कह सकते। देखिए, इसी आर्टिकल में पढ़ रहा था, अल जजीरा ने 31 लोगों को, मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पोर्टल्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, रिव्यूअर भी हैं, ट्रेड के लोग भी हैं, इसमें हैं 31 लोगों को उन्होंने मेल भेजे थे कि भाई हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस पे आपका क्या कहना है। तो सिर्फ 2 लोगों ने उनको जो है रिस्पांस दिया है, और दोनों अंग्रेजी के दोनों बड़े नाम है। एक तो शायद ईटी है और एक और कोई बिजनेस मैगजीन है शायद। तो देखिए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और उन्होंने अपना पक्ष रखा, वो भी छापा है इस आर्टिकल में। दर्शक पढ़ सकते हैं, या नेक्स्ट जब हम या तो एपिसोड करेंगे इस बारे में तो उसमें हम आगे चलेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से सांप सूंघ गया है लोगों को सवाल आते ही, तो ये कैसे जवाब देंगे। देखिए, तापसी पन्नू का भी इसमें जिक्र है, मैं आगे पढ़ रहा हूं। द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग फिल्म रिव्यूज
The practice of buying film reviews and paying for positive stories is so normalized and pervasive in Bollywood that recently in a podcast interview, Taapsee Pannu, another young Bollywood actress, recalled how leading star Shah Rukh Khan convinced her otherwise when she expressed misgivings about paying to get positive articles. He told me to treat those who charge to write positive stories as billboards, just as you pay for billboards, you pay them. He told me, she said on ANI podcast with स्मिता प्रकाश. तो तापसी पन्नू ने ANI पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश को बताया है कि शाहरुख खान जैसा स्टार ये कहता है कि जो भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव स्टोरीज लिख रहे हैं जर्नलिस्ट, उनको बिलबोर्ड्स की तरह यानी अपने होर्डिंग की तरह ट्रीट करो. जस्ट एज यू पे फॉर बिलबोर्ड्स यू पे देम. ये शाहरुख खान कहते हैं, जो सो कॉल्ड किंग ऑफ रोमांस हैं, जिनके बहुत सारे फैन हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. बड़े बड़े शान से वो कहते हैं अपने झुर्रियों वाले 60 साल के चेहरे से कि वो ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स. उनके ये शब्द हैं, ये तापसी पन्नू का कहना है ANI की पॉडकास्ट में. अब यहां सवाल ये उठता है कि शाहरुख खान जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनके दफ्तर में भी एक फैन डिपार्टमेंट चलता है जो अक्रॉस द वर्ल्ड उनके जो भी फैंस कोई वीडियो अगर कहीं बनाते हैं तो उसको वो लेकर आते हैं, उसको और अच्छे से चमका कर पेश करते हैं. तो ये तो स्थिति है. अब इस स्थिति पे कौन बात करेगा? देखिए, इस स्थिति पे वो टीवी चैनल और अखबार तो बात नहीं करेंगे जिन्हें शाहरुख खान का इंटरव्यू लेना है या जिन्हें किसी बड़े स्टार का इंटरव्यू लेना है. अब आप देखिए कि सीधे तौर पर ये क्या कहा जा रहा है, मतलब शाहरुख खान ये कह रहे हैं. ये तो देखिए, ये जो सेंटेंस उन्होंने तापसी पन्नू को समझाया और तापसी ने खुद ही ANI के पॉडकास्ट में बोला है, ये तो बड़ा आदर्श वाक्य हो गया है पैसा लेकर लिखने वाले पत्रकारों के लिए और इस तरह की एजेंसीज के लिए जो पैसा लेके आपको अच्छे रिव्यू दिलाने का काम करती, उनके लिए तो आदर्श वाक्य हो गया कि शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस, जिनको कोई बॉलीवुड का बादशाह कहता है तो कोई बॉलीवुड का किंग कहता है, ये उनका कहना है. तो इसी उनके कहे के आधार पर क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि शाहरुख खान के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें इतने सालों से मीडिया में लिखी जा रही हैं या उनकी फिल्मों को जो अच्छे रिव्यू मिले हैं इतने बरसों में, वो इसी का नतीजा नहीं है कि वो अपने लिए बिलबोर्ड पेंट करा रहे हैं पैसा देकर. क्या ये नहीं माना जाना चाहिए इसी लॉजिक के आधार पर? बिल्कुल जेन्युइनली लोगों को उन्होंने रिव्यू नहीं लिखने दिए हैं, जेन्युइनली लोगों को उनका एनालिसिस नहीं करने दिया है, इसी PR के रास्ते से उनका ये तो बिलबोर्ड है भाई, पैसा दो, छपवाओ, लगाओ अपना पोस्टर. तो यानी शाहरुख खान की जितनी तारीफ छपती है वो पैसे देकर होती है. शाहरुख खान भी पैसे देकर करवाते हैं तारीफ. सीधी सी बात है. जो अगर वो तापसी पन्नू कह रही हैं कि मैं इसे ठीक नहीं मानती हूं, मैंने उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लगता है कि इस तरह से पैसे दूं अपनी फिल्मों के रिव्यू के लिए या जो भी बात है. तो शाहरुख खान अगर ये समझा रहे हैं कि पॉजिटिव स्टोरीज को बिलबोर्ड समझो और अगर उसके लिए चार्ज करना पड़े तो करो, तो इसका तो यही मतलब निकलता है कि भाई मैं इस फिलॉसफी को मानता हूं और वही फिलॉसफी मैं आगे बढ़ाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा. अरे मुझे, क्योंकि लोग तो आदर्श मानेंगे ना उनको. शाहरुख खान पैसा दे देकर इतने बड़े स्टार हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? यहां पर शाहरुख खान मीडिया को नहीं बल्कि इस देश की जनता को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने दर्शकों को भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि मेरी तारीफ करो, और ये बात वो अपने सह कलाकारों को बताकर इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं. दोस्तों, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी फील्ड में टॉप पर हैं तो आप बहुत सारे ट्रेंड भी सेट करते हैं. अब आप सोचिए, जब शाहरुख खान अपने तारीफ के लिए पैसे खर्च करेंगे तो फिर जो छोटे लोग हैं, जो कम पॉपुलर हैं, उनसे, छोटे लोग से मेरा मतलब है जो उनसे कम पॉपुलर हैं, कम सक्सेसफुल हैं, जो उनसे कम पैसे पर काम करते हैं, वो तो कहेंगे भाई शाहरुख खान भी पैसे देते हैं तो हम भी दे देते हैं पैसे. शाहरुख खान 10 लाख देते हैं, हम 10,000 दे देंगे. यानी एक गलत प्रैक्टिस को शुरू करना. तो क्या शाहरुख खान न सिर्फ गुटके वाले एड में आकर एक गलत प्रैक्टिस को कहते हैं ना कि शुरू करते हैं हमारे देश में, बल्कि वो इस तरीके की बातें करके भी हमारे देश में गलत प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं. ये अपने आप में एक बड़ी बात है. बिल्कुल. और अब आप सोचिए कि अगर शाहरुख खान की ये फिलॉसफी है बिलबोर्ड वाली, अभी उनके 2 बच्चे जो हैं फिल्मों में आने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है उसका आधा भी दे देंगे तो इनका काम चल जाएगा.
तो इधर तो वो हाथ जोड़कर अपील करेंगे और बताएंगे कि भाई आप प्यार दीजिए, और दूसरी तरफ से क्या ये बिलबोर्ड इस तरह से चमकाए जाएंगे पैसे के दम पर? क्या मीडिया को फिर से पैसे के दम पर खरीदा जाएगा? जो उनके बेटे और बेटी के बारे में अगर आने वाले दिनों में अच्छा लिखा जाएगा, तो क्या यही नहीं माना जाना चाहिए कि भाई इसी तरह से कराया गया होगा? और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इस बात के साथ वो इतना गलत उदाहरण हो जाते हैं लोगों के सामने। शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बने, लोग कहते हैं यार वो तो आउटसाइडर थे, वो तो इंडस्ट्री से बाहर से आए, कितनी मेहनत की उन्होंने, कितनी एनर्जेटिक हैं, कितने रोमांटिक हैं। वो जो आपकी मेहनत पे ये एक लाइन पूरी पानी फेर देती है। मतलब वो सारी कहानियां झूठी और गढ़ी गई और पैसे देकर लिखवाई गई कहानियां हैं, मेहनत नहीं है उसके पीछे। इस तरह का पीआर है, इस तरह का पैसा देकर वो जो बिलबोर्ड वाली मानसिकता है वो है। तो आपने तो सारे ही कुछ ध्वस्त कर दिया, और आपने आने वाले लोगों को बताया कि भैया मेहनत नहीं चलती यहाँ पर, यहाँ तो पैसा चलता है। और शायद यही वजह है कि हमने इस साल के शुरू में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को आते हुए देखा, जो पूरे पैसे के दम पे जो वहां भी पीआर का नंगा नाच हुआ, वो सबने देखा किस तरह से, मतलब उस व्यक्ति की डेब्यू फिल्म है और डेब्यू फिल्म में किस तरह से उसका पीआर किया जा रहा है। मतलब वो यही फिलॉसफी है, पैसा दो भाई, बिलबोर्ड रंगवाओ अपने नाम से, अपने आप चल पड़ेंगी चीजें। मतलब आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जेब में पैसा रखो और मीडिया के मुंह पे मारो कि जो चाहो वो लिखवा लो। लिखा ही जा रहा है ये चीज। और इसमें तो ये भी है कि अल जजीरा ने इस मामले पर शाहरुख खान को भी मेल भेजा है। शाहरुख खान डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस फ्रॉम अल जजीरा। जी, आश्चर्य की बात है ये, उन्हें भी भेजा गया। वो तो बहुत बड़ी टीम लेके चलते हैं भाई, अगर उनको 2 ही लाइन अगर लिखनी तो कोई भी लिख देगा उनकी टीम की तरफ से। मतलब आप चुप रह जा रहे हैं, इस चुप्पी का क्या मतलब है? और देखिए इसमें आगे उदाहरण दिया गया है कि बॉलीवुड अकेला नहीं है फेक प्रेस के मामले में। 2005 का जिक्र है, सोनी पिक्चर्स पेड $1.5 million to theater goers in the US as compensation after it was reported that marketing executives at its subsidiary Columbia Pictures had created a fictitious reviewer, David Manning of Richfield Press, who consistently wrote good reviews of their films. In 2022, the Golden Globes Awards were cancelled for multiple reasons, including revelations that its members who had nominated Netflix Emily in Paris for a couple of awards were taken on a paid holiday in 2019 to Paris by the show's creator Paramount Network. दोस्तों यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र हो रहा है। पहला तो ये कि 2005 में सोनी पिक्चर्स ने $1.5 million पे किए एज कंपनसेशन अपने दर्शकों को, थिएटर गोअर्स को, क्योंकि उनकी टीम में से कुछ लोगों ने एक फिक्शियस, एक कोई नकली रिव्यूअर तैयार किया था डेविड मैनिंग के नाम से रिचफील्ड प्रेस में, जो लगातार उनकी फिल्मों के अच्छे रिव्यूज लिख रहा था। यानी वो लगातार अपने दर्शकों को धोखा दे रहे थे, सोनी पिक्चर्स, और बाद में उन्होंने इसका कॉम्पनसेशन भी पे किया। इसके अलावा 2022 का एक जिक्र है कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि नेटफ्लिक्स की एमिली इन पेरिस जो सीरीज आई थी उसको बहुत सारी कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था, और इसके बदले उन लोगों को 2019 में पेरिस हॉलिडे मिला था, जो कि पैरामाउंट नेटवर्क जो शो को बनाने वाले लोग हैं उन्होंने दिया था। तो मतलब किस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। बॉलीवुड की तो बात हम कर ही रहे थे, अब इसमें इंटरनेशनली भी ये चीजें चल रही हैं कि किस तरीके से दर्शकों को धोखे में रखा गया। तो एक बार सोनी पिक्चर्स को उनको मुआवजा देना पड़ा, और कैसे गोल्डन अवार्ड्स को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वहां सामने आया था कि नेटफ्लिक्स का जो सीरीज है एमिली इन पेरिस, उसको पैसा लेकर या फेवर लेकर अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। तो ये पूरी की पूरी बातें इस पूरे अल जजीरा के आर्टिकल में है। इसमें आगे मेंशन करते हैं कि बॉलीवुड के पास भले ही अपना कोई डेविड मैनिंग नहीं हो, जिस तरीके से सोनी पिक्चर्स के लिए वो क्रिएट कर दिया गया था, बट समटाइम्स द परस्यूट ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज हैज हैड एम्बैरेसिंग आउटकम्स। लेकिन अक्सर इसी तरह की जो चीजें हैं वो आपके लिए शर्मनाक बन जाती हैं जब आप ऐसे रास्ते अख्तियार करते हैं। इसमें टी सीरीज का भी जिक्र है। In the summer of 2023, T-Series, a family-owned film production house and music label with a net worth of 100 billion rupees, released Adipurush, a film that cost 7 billion rupees and reimagined the Hindu mythological epic
रामायणा इन अ टेरेबली टैकी वे। आप जानते हैं किस तरीके से आदि पुरुष के जरिए एक जिस तरीके के डायलॉग्स क्रिएट किए गए थे आदि पुरुष में, जिसका काफी गुस्सा झेलना पड़ा था और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। आपको मालूम है कि इसको लेकर कितना बड़ा बवाल हुआ था। उसका जिक्र करते हुए इन्होंने लिखा है, मोस्ट इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स एंड व्यूअर्स पेंट it for its crass dialogue and clumsy computer generated imagery, but among the critics several media groups and reviewers praised the film, giving it a 4-star rating and even calling it a magnum opus. It was impossible to tell what was real or paid for. उस दौरान भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने और क्रिटिक्स ने इसको 4 स्टार भी दिए थे, किसी ने मैग्नम ओपस बोला था, और ये बहुत मुश्किल है बता पाना कि क्या वो वाकई बोल रहे थे या फिर इसके लिए उन्होंने पैसा लिया था। ये तमाम बातें इस आर्टिकल में लिखी गई है। यानी एक तरह से इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये बहुत बड़े स्तर पर भी चल रहा है, वर्ल्ड वाइड भी चल रहा है। बड़ी फिल्में जहां बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, जहां बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व होता है, आप सोचिए इसमें शाहरुख खान का नाम है, टी सीरीज का नाम है, तापसी पन्नू खुद बता रही है। यानी ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बाकायदा सामने आया हुआ सच है जो अल जजीरा अखबार ने छापा है। उज्जवल जी, लेकिन बात सही है कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें चलती है, लोग जो आउटकम होता है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। यहाँ सोनी पिक्चर्स को 1.5 मिलियन डॉलर पे करना पड़े थिएटर को कंपनसेशन के रूप में, जो फिल्म देखने गए थे। मैं ये सोच रहा था जब आप ये पढ़ रहे थे, क्या करण जौहर अपनी फिल्म के दर्शकों को वो पैसा लौटाएंगे कंपनसेशन के रूप में, जो उनकी घटिया और फ्लॉप फिल्में थी, जिनको देखने के लिए गए दर्शक उनकी फिल्मों के 4 स्टार और 5 स्टार रिव्यू पढ़कर? आप सोचिए, वहां तो सोनी पिक्चर्स ने दिए। अब वो क्या मामला होगा पूरा डिटेल इसमें नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो सही नाम है गलत फिक्शियस है रिव्यूअर, वो उसने यहां तो पता नहीं कितने लोग अपने रियल नेम से लिख रहे हैं, पैसा लेके लिख रहे हैं। करण जौहर कह रहे हैं कि हम तो खरीद लेते हैं, हम तो रिव्यू करा लेते हैं, मतलब खुलेआम छाती ठोक के बोल रहे हैं, और आपको सारी चीजें पता चल रही है। तो क्या करण जौहर या वो कंपनी जिनकी घटिया फिल्में जो है लोग देखने गए रिव्यू पढ़कर, और आके उन्होंने माथा पकड़ लिया कि यार हम तो क्या सोच के गए थे, हम तो क्या पढ़ के गए थे, हमको तो टिकट के पैसे वापस मिलना चाहिए। लोग बोलते हैं ऐसा भाई, क्या उनको ये पैसा मिलेगा? क्या ये देंगे? क्या कोई ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ पर, या इनके अंदर आत्मा में कोई आवाज होती है यार हमने लोगों को झूठ बोल के थिएटर में बुलाया है, पैसे देकर रिव्यू खरीदे हैं, अपनी फिल्म की झूठी तारीफ कराई है, और लोगों को हमने ठग लिया है। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये ठग है, दरअसल ठग लिया है। तो आप देखिए यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, वहां तो वो कैंसिल कर दिया गया कि वो ट्रिप पे ले गए। यहाँ तो हमारे स्टार्स जो है खुद ही खरीद लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अवार्ड खुद ही खरीद लेते हैं, खुद ही बताते हैं, खुद ही सौदेबाजी कर लेते हैं कि आएंगे तो आने के बदले ये, नाचेंगे तो नाचने के बदले ये, सारा सौदा हो जाता है। हमारी फिल्म को मिलेगा तो ये, आप सोचिए, हो सब जगह रहा है, हो वहां भी रहा है, लिखा है सामने, पर उसके बदले में वो क्या एक्शन लेते हैं और हमारे यहाँ क्या होता है, कितना बड़ा फर्क है। और रही जो आदि पुरुष की बात, इसमें एक चीज और कहूंगा। आदि पुरुष का जब ट्रेलर आया 2D में आया और लोगों ने उसकी जम के क्लास ले ली, उसके बाद क्या हुआ, देखते ही देखते कुछ ही दिन में उसके बाद टी सीरीज के दफ्तर में बुला के 3D ट्रेलर दिखाया गया। और ऐसे यूट्यूबर आपको मिलेंगे, उनके वीडियो हो सकता है आज भी अपलोड हो इस पे, जिन्होंने 2D ट्रेलर को धो दिया था और 3D देखने के बाद वो गागा कर, अरे क्या महान देखा, 3D में तो मजा आ गया, ये तो 3D की पिक्चर है और बहुत शानदार है। मतलब 2D और 3D वर्जन के साथ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनका पूरा नजरिया बदल गया? ये सोचने वाली बात। तो सारी ये पोल पट्टी जो है खुल रही है, लेकिन ये सब चुप रहेंगे। जैसे उन्होंने जवाब नहीं दिए ना, शाहरुख खान का नाम है और भी जो नाम है, पीआर एजेंसी का नाम है, ये बोलेंगे ही नहीं। इसीलिए आप देखिए कि पूरे मीडिया में इस खबर को लेके एकदम चुप्पी छाई हुई है। सोशल मीडिया में कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दें, अगर फिल्म वाले सब अपने मुंह पे टेप चिपका के बैठ गए हैं, जयपुर चले गए, वहां आईफा का नाच गाना और इनका जो भी प्रोग्राम होता है वो चल रहा है, वहां पे आड़ ले ली है इन्होंने। ये है कि बस चुप रहो, निकल जाने दो इस चीज को, क्योंकि फिर कोई दूसरी खबर आएगी, ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी। पर ये तो अब रिकॉर्ड की तरह दर्ज हो चुका है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा।
जब भी गूगल पर डर्टी बॉलीवुड लिखा जाएगा ये आर्टिकल निकल कर आएगा। हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। दर्शकों, मैं आपसे बीच में रुककर अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे वीडियोस का ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। जैसा रवि जी ने कहा कि इस तरह के वीडियोस कोई करता नहीं है, इस तरह की वीडियोस लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको किसी ना किसी का इंटरव्यू चाहिए, किसी ना किसी से उन्हें अपना पीआर मेंटेन करना है। लेकिन अगर हम ये इतना बड़ा वीडियो यहां पर आपके बीच आकर कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इसके नीचे कमेंट करें और लोगों को बताएं इस खबर के बारे में, क्योंकि यहां आपकी जेब पर डाला जा रहा है डाका, आपको बनाया जा रहा है बेवकूफ, आपको ठगा जा रहा है, आपसे झूठी चीजों के वादे किए जा रहे हैं। जो आपको किसी ना किसी तरीके से ठगने की कोशिश करे और उसके बाद भी हीरो बनकर निकल ले, तो क्या उसका नाम शाहरुख खान है? क्या उसका नाम किंग ऑफ रोमांस है? हम तो यहां पर पूछ रहे हैं। और जो रवि जी ने सवाल बिल्कुल सही पूछा आपने कि क्या करण जौहर जिगरा के नकली रिव्यू देखकर फिल्म देखने गए दर्शकों को पैसे वापस करेंगे? वैसे करण जौहर कैसे करेंगे, वो तो खुद अपनी कंपनी आधी बेच चुका उस फिल्म के बाद। यही है ना, देखिए वही बात है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, सीधी बात है। तो वो जो कर्मा जो है वो आता है लौट के, ऐसे ही नहीं कहा गया है। आपने लोगों को ठगा। कितनी फ्लॉप फिल्में, कितनी घटिया फिल्में जो हैं, जिनके आपने रेटिंग्स, स्टार रेटिंग खरीदे, अच्छे रिव्यू लिखाए और आपने खुद कहा अरे हम तो सब मैनेज कर लेते हैं। ये अहंकार और जो दंभ है ना, यही इनको बर्बाद कर चुका है और अभी और कर रहा है। बिल्कुल। बहुत ही दुख की बात है कि भारत जैसे देश में हो रहा है, जहां के लोग सिनेमा के लिए बहुत अच्छी दीवानगी रखते हैं, बॉलीवुड इन्हें पहचान भी दिलाता है। और अगर हम ये कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ जो सबसे रिच क्लास है वो फिल्म मेकर्स की है, ऐसे फिल्म मेकर्स की जो इतना पैसा खर्च कराकर और ये इतना लोगों का प्यार बटोरते हैं, इतना सारा पैसा बटोरते हैं। मतलब अगर हम शाहरुख खान और करण जौहर और टी सीरीज के बारे में अगर ये सब बातें सुन रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना बड़ा धोखा ये देश की जनता के साथ करते हैं। और एक शिकायत तो बॉलीवुड से लोगों को अब होने ही लगी है कि जब आम जन की जरूरत होती है तब आप चुप रहते हैं। आप बंतारा मोदी जी गए हैं उसके लिए ट्वीट कर देंगे, आप अंबानी घराने के लिए ट्वीट कर देंगे, लेकिन आप आम लोगों की बात कभी नहीं करते और आप आम लोगों को ठगते हैं। तो कितना गंदा विभत्स चेहरा इस समय बॉलीवुड का हमारे सामने आ रहा है। ये एक बहुत बड़े चिंता की बात है, समझने की बात है। और क्या ये लोग वाकई हीरो कहलाने लायक हैं? क्या इनके एक्ट्स वाकई हीरोइक एक्ट्स कहलाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और इसी में ये भी जो हम बार बार कहते हैं कि इन्होंने ही फिल्म मीडिया की हत्या की है, ये तो सब सामने आ रहा है ना, दिख रहा है सामने, आपकी सोच झलक रही है, आपके कर्म दिख रहे हैं सामने। आपने ही फिल्म मीडिया की हत्या की है, साफ साफ दिख रहा है। और अब तो मीडिया को भी, और मीडिया के जो पत्रकार जो सो कॉल्ड थोड़े बहुत हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े बिल्ले टांग के घूमते हैं कि हम फला जगह से हैं, हम ढिकानी जगह से, उनकी भी अगर आत्मा है तो कम से कम थोड़ा उसको जागना चाहिए, उनको बात करना चाहिए। कम से कम इतना प्रोटेस्ट तो दिखाना चाहिए कि भैया हम अगर बड़े इंस्टीट्यूशन से, चलिए छोटों की छोड़ दीजिए, या जो फ्रीलांसर हैं या जो छोटे छोटे हाउसेस से आते हैं, अरे आप तो इंटरव्यू ले लीजिए उन लोगों से ढंग से। आप भी उन्हीं के साथ बैठते हैं ग्रुप में 50 लोगों के, और आप भी वही सारा कर रहे हैं, ट्वीट का खेल जो यहाँ पर दर्ज है, आप भी वही कर रहे हैं, रिव्यू जो है, आप भी जनता को ठगने में शामिल हैं। और ये जो ऊपर संपादक बैठे हुए हैं, ये जो ऊपर मालिकान बैठे हुए हैं इन मीडिया हाउसेस के संपादकों को, इनसे अब पूछना चाहिए कि भैया ये माजरा क्या है और इसमें तुम्हारा रोल क्या है, वो भी अब हमें बता दो, क्योंकि रोल तो सबका है, ये बात साफ हो गई है। क्योंकि यहाँ तो क्या है ना कि अभी तो सिर्फ बड़े संस्थानों के नाम आए, क्योंकि वो तमाम छोटे छोटे को तो लिखेगा नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि जब लिस्ट बन रही है तो इतने ही लोगों की बन रही है, लिस्ट तो 2 लाख से लेके 1000 रुपए तक वाले की बन रही है। बिल्कुल, डायरी लिखने वाला तो सब नोट करता है ना कि किसको कितना दिया, सबकी डायरियां मेंटेन है। तो इनसे पूछा जाना चाहिए। तो इन्होंने सिनेमा के जर्नलिज्म की हत्या इसीलिए हुई, इस रास्ते पर चले गए, इसीलिए आप में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं बची, इसलिए आप में फिल्म जो आपने देखी उसके बारे में सच लिखने की हिम्मत नहीं बची है। वो जो नेपो किड्स लॉन्च हो रहे हैं, जिनको आप सर चढ़ा ले रहे हैं और जिनको कह रहे हैं कि अगले सुपरस्टार हैं, जनता भी इसे सर आंखों पर बैठा ले, ये कितने बड़े क्राइम है।
आप कितना पैसा, कितनी एनर्जी, कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इस देश का, और इतनी बड़ी आर्ट की हत्या कर रहे हैं। खत्म कर दिया है आपने पूरे आर्ट को, सिनेमा के आर्ट को, घटिया और जलील किस्म के लोगों को आगे बढ़ा बढ़ा, टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं साइड में। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपने न सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लिए खराब काम किया, सुइसाइडल है ये आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बल्कि आपने साथ में चल रही जो दूसरी पैरेलल इंडस्ट्री है फिल्म जर्नलिज्म, उसके लिए भी गलत किया। और तीसरा, आपने अपने क्लाइंट को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, आपने पूरे देश को धोखा दिया। और आज इतना समय बिताने के बाद इस इंडस्ट्री में आज आपको कहा जा रहा है कि आप जो हैं आप ठगी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप गुमराह करते हैं, आप भ्रम में रखते हैं, आप किसी तरह से लोगों की जेब से पैसा खींचने के मूड में हैं। तो क्या हम इसे कंट्रीब्यूशन कहेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि शाहरुख खान का ये सिनेमा को कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस तरीके का डायलॉग बोला कि किस तरीके से, मतलब क्या है? हम आज शाहरुख खान को अगर देखेंगे, शाहरुख खान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शाहरुख खान का जिक्र किया गया अल जजीरा में, बाकियों की भी बात होगी कि हम किस तरीके से देखेंगे उनको, क्या है वो हमारे लिए। अब तो शाहरुख खान के इस कंट्रीब्यूशन को भी याद रखा जाएगा, ये भूलने वाला कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पैसे लेकर रिव्यू लिखने वालों के लिए आदर्श वाक्य है, पैसे लेकर रिव्यू कराने वाली पीआर एजेंसियों के लिए ये आदर्श वाक्य है बिलबोर्ड वाला। इनको अपने कमरे में सजा लेना चाहिए शाहरुख खान के नाम से। और शाहरुख खान के दिल दिमाग पर छपा हुआ है, जब तापसी पन्नू खुद वहां बता रही है कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई तुमको ऐसा करना चाहिए, वो एक्ट्रेस कह रही कि मेरा मन नहीं है। आप याद कर लीजिए कि दोनों ने साथ में डंकी में काम किया था, तापसी पन्नू उनके साथ डंकी में आई थी। हाँ, बहुत ताजा मामला है, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म फ्लॉप हुई थी, ये भी आप याद रखें। तो आप कितना ही पैसा लगा लें, कितने ही बिलबोर्ड लिखवा लें, सिनेमा अच्छा नहीं होगा तो दर्शक जो है नहीं देखने जाएगा। भले ही आप उसको ठग लें, वो आपके प्यार में, आपके चार्म में आ जाएगा भले, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट जो रहेगा वो वैसे ही होगा जो फिल्म गोअर सोचता है। अगर उसने कह दिया फिल्म फ्लॉप है तो फ्लॉप है, फिर आप भले ही उसके बारे में कुछ भी कहते रहिए, तो नतीजा तो आता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, आप उनको इस तरह से ठगते हैं, इन लोगों को रास्ता बनाकर, और इन लोगों के सामने आप एकदम समर्पण कर चुके हैं इस पीआर इंडस्ट्री के सामने। और ये जो पीआर वाले लोग हैं इतने खोखले हैं, इन सब के रिकॉर्ड निकालिए आप देखिए। मैं दो चीजें कहता हूं, एक तो ये जितने ये पीआर, इन सबको अवार्ड लेने की बड़ी वो रहती है। किसी को मतलब जो है पर्सन ऑफ द ईयर चाहिए, पावरफुल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, इनकी लिस्ट में इनके नाम मिलेंगे। कोई यहाँ पर वो हार्पर बाजार में छप रहा है, कोई फोर्ब्स में छप रहा है। ये अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ भी वो अपना पीआर कर रहे हैं, यहाँ भी अपनी चीजें छपवा रहे हैं, क्योंकि इनके सर्किल में यही मैगजीन जाने वाली, तो ये उनको बताते हैं देखो हम तो यहाँ छपते हैं, और ये उसी तरह से छप रहे हैं जैसे ये बाकी इन लोगों को छपवाते। साफ साफ दिख रहा है पूरा गेम कैसे चल रहा है। फिर ये वो अवार्ड समारोह में जो, हाँ बिल्कुल, पैसे देकर रिव्यू कराते हैं, पैसे देकर तारीफ कराते हैं। और दोस्तों साथ ही एक बात आपसे और भी कहूंगा, आप लोग और भी बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे मेरे चैनल के अलावा या रवि जी के चैनल के अलावा, कहीं पर भी इसके बारे में बात नहीं हो रही। कितनी हैरानी की बात है, वो सारा मीडिया जो बॉलीवुड पर कूदता है, उछलता है, क्या वो मीडिया इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, अल जजीरा के इस आर्टिकल के बारे में जिस पर हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं? क्या कहीं पर आपने इसका मेंशन देखा है? इतनी बड़ी खबर है, लेकिन सब इस खबर को जानते हैं, सबको पता है, लेकिन इस बारे में बोलने का साहस किसी में भी नहीं है, क्योंकि सबको बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू चाहिए। मुझे हैरत ये होती है कि बड़े बड़े स्टार के इंटरव्यूज पर भी व्यूज नहीं आते हैं, पर पता नहीं क्यों ये सारे संस्थान, ये सारे चैनल्स उनके पीछे भागते हैं। लेकिन उनको अब ये समझने की जरूरत है कि जनता जब सीधे इस आर्टिकल को पढ़ेगी, इस सच्चाई को जानेगी, तो ऐसे उन चैनल्स की और उन मीडिया संस्थानों की भी इज्जत कम होगी जनता की नजरों में जो इनके पीछे भागते हैं, क्योंकि इनका सब कुछ नकली है, बिका हुआ है, पैसे देकर खरीदा हुआ है। ये आपको भी ठग रहे हैं, खुद भी ठगे जा रहे हैं। ये आपसे भी झूठ बोलते हैं, ये खुद से भी झूठ बोलते हैं, और ये इस पूरी दुनिया से झूठ बोलते हैं। दरअसल इनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने का साहस कोई नहीं करेगा कि आपने झूठ से खरीदा है सब कुछ और झूठ के बल पर खड़ा किया है। इसलिए बंद करिए तमाशा और घर पर बैठिए। 4 साल शाहरुख खान घर पे बैठे थे, क्योंकि पता था कि फिल्म आएगी तो पिट जाएगी, इसलिए घर पे बैठना पड़ा।
आमिर खान का वही हाल है। सलमान खान भी किसी तरीके से अपनी फिल्म को हिट कराना चाहते हैं, देखते हैं हिट होती है या नहीं होती। तो आज ये स्थिति है पेड रिव्यूज की। अब आइंदा अगर आप कोई भी रिव्यू पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये सारा का सारा पैसे देकर करवाया हुआ है। इसमें ये जो चीज आप बोल रहे हैं ना कि भाई कोई और, सबको पता है, सब जानते हैं, सब देख, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी जी। इनके लिए ये जो सच, सिर्फ ये हाँ खबर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी जी। खबर जो सच्ची हो, कोई भी हाँ रिव्यू जो सच्चा हो, कोई भी बात जो सच्ची है, वो इनके लिए नेगेटिव है। इनकी भाषा क्या होगी, जब ये हाँ। अंदर अंदर, जब इस पर स्टोरी नहीं चल रही है, तो ये हम्म। पीआर और जिन लोगों के नाम आए हैं, वो कहेंगे यार हमने नेगेटिविटी को मैनेज कर लिया। ये इनका हम्म। सेंटेंस होगा आपस में, यस। यार ये नेगेटिविटी को हमने मैनेज कर लिया। मतलब सच इनके लिए नेगेटिव है, तो वो जी। पूरा मैनेज करने का ही पूरा काम चल रहा है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं, ऐसा नहीं कि ये खबर आज आई और आज ही खत्म हो जाएगी या 4 दिन में, हाँ 10 दिन में। ये आ चुकी है और इसके धीरे धीरे असर दिखाई देंगे, आप कुछ भी कर लें। ये मीडिया जी में भी दिखेंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री में। भाई कोई तो जागेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं जागेगा। जी प्रोड्यूसरों से मैं फिर से एक बार, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहता जी हूं, जी। आप इन पीआर से हर साल के आखिर में लिस्ट मांगिए कि पिछले साल आपने कौन कौन सी फिल्म जो है उसका पीआर किया, उसका बॉक्स ऑफिस नतीजा क्या आया। और बॉक्स ऑफिस नतीजा अगर नेगेटिव है, वो क्यों आया आप हमें बताइए। ये बस कहने से नहीं चलेगा अरे फिल्म ही बुरी थी, तो फिर आपने क्या किया। इनके रिकॉर्ड निकाले जाने चाहिए। एक चीज और मेंशन करूंगा, जी। क्या ये सारा पैसा कैश में दिया जाता है तो इस पर इनकम टैक्स की भी नजर होनी चाहिए। हाँ अगर ये बिल्कुल। पैसा कैश में दिया जा रहा है तो इनकी इनकम टैक्स पर भी नजर होनी चाहिए कि क्या आप कैश में इतना पैसा बांटते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप बिल्कुल। 10-10 20-20 हजार करके अगर आप 10 12 15 20 जगह बांटते हैं, मतलब 2 लाख रुपए से ज्यादा बांटते हैं, 4 लाख से ज्यादा बांटते हैं, एक बार में कितना बांटते हैं, तो इस पर इनकम टैक्स की भी नजर होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से रिश्वत चल रही है। तो क्या हम रिश्वत को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्या शाहरुख खान रिश्वत को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि बिलबोर्ड्स को जैसे पैसे देते हो ऐसी खुद की तारीफ छापने वाले जर्नलिस्ट को भी पैसा दो? इसका मतलब यह है कि आप एक कल्चर खराब कर रहे हो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि शाहरुख खान नाम के जो शख्स हैं जो दिल्ली से आए हैं मुंबई में एक्टर बनने, उन्होंने नई दिल्ली में मास कॉम भी किया था, ऐसा हमें उनके इंटरव्यू से पता चलता है। क्या उन्होंने अपने मास कॉम में ये सीखा था? बहुत दुख की बात है कि हमें शाहरुख खान के बारे में बात करनी पड़ रही है, लेकिन उनके बारे में खुद उनकी सह कलाकार तापसी पन्नू ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा था कि आप पैसे दीजिए जर्नलिस्ट को, ठीक वैसे ही जैसे आप बिलबोर्ड्स के पैसे देते हैं। तो क्या ये सोच है हमारे देश के सुपरस्टार की? ये बहुत बड़ी बात है। हम सुपरस्टार कह रहे हैं, मतलब वो सुपरस्टार ऐसे पैसे दे दे के बने हैं? ये भी चीज खरीदी गई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल ये पूरा प्रसंग ही बहुत दुखद और शर्म से भरा हुआ है उत्पल। मतलब इस जी पे जी। बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ वाली बात है, लेकिन आपको करना पड़ेगी क्योंकि ये हाँ सच्ची बात है, ये हो रहा है। और ये 2 4 10 20 लोगों से जुड़ी नहीं है, ये हाँ। दरअसल ये इस देश की धड़कन से जुड़ा हुआ है। दो ही चीजें, क्रिकेट और सिनेमा। हम्म। आदमी इसके अलावा तीसरी मोबाइल अपना खोलता है या खबर खोलता है, तो तीसरी कौन सी चीज होती है? कोई नहीं होती है। कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम होता है, कोई अगर बड़ा हादसा हो गया है, या हाँ। धर्म ज्योति, ये सारी चीजें पीछे चली जाती। सबसे पहले सिनेमा या क्रिकेट, यस। जो जिन चीजों को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, जिनके कलाकारों को वर्शिप करते हैं लोग, भगवान मानते हैं। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से लोगों को, कि मतलब भीड़ में मैंने लोगों को निकल के देखा है कि वो स्टार को छू रहे हैं और ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं जैसे भगवान को छू लिया है, देख रहे हैं और हाथ जोड़ ले रहे हैं। वो आपको पर्दे पर महान काम करते हुए देखते हैं और वो बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं कि ये तो उतना वही महान है। तो आप अपने ऐसे दर्शकों को ठगते हैं, छलते हैं, उसमें पीआर को अपनी आड़ बनाते हैं। पीआर आपको ठग रहा है, पीआर आपको घुटनों पे ले आया है, क्योंकि इसी बहाने उसके पास बहुत सारे राज आपके छुप जाते हैं, ये भी हमें पता है। जी। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए कई एजेंसी से जुड़े रहते हैं कि उनके कम ज्यादा करके कुछ राज उनके पास आ जाते हैं, उनको हाँ। बचा के रखना होता है। तो वो दोस्ताना याराना बदल जाता है धीरे धीरे। तो वहां आपने आड़ ले ली है, आपने मीडिया को खत्म कर दिया है। भाई चौथा स्तंभ बोला है ना लोकतंत्र का, कोई हाँ। ऐसी वैसी चीज नहीं थी ये। तो अगर वो फिल्म मीडिया है तो कोई ऐसा नहीं कि वो मीडिया से अलग है, आपने उसके पूरे प्राण निकाल दिए हैं।
और इस तरह से करके, और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये कि आपने जनता से झूठ बोला है, जनता को धोखा दिया है, जनता को ठगा है, और हर शुक्रवार को अभी भी आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं। वही करते हैं। हाँ हाँ। एक घटिया फिल्म कल ओटीटी पर रिलीज हुई है, उसके भी रिव्यू पढ़ लीजिए, जिसमें एक स्टार सन लॉन्च हुआ, सो कॉल्ड नेपो किड जो है, 2 उस फिल्म में है जी, उसके भी रिव्यू मैनेज हो गए। मतलब अद्भुत, मतलब भाई ओटीटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि आदमी, उनको लगा अरे आदमी तो फ्री में देख लेगा। अरे भाई क्यों अपना वक्त बर्बाद करेगा उनको देखकर? सवाल ये है, वो दूसरा प्रोडक्टिव काम करेगा, कुछ अच्छा सोचेगा, परिवार के साथ समय बिताएगा, घूम आएगा, कोई दूसरी चीज देख लेगा। आपकी घटिया चीज वो क्यों देखे? वहां तक मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, और इसको जैसा आपने कहा, इसको तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इस मामले में सोचना चाहिए बहुत सीरियसली। मतलब सिर्फ फिल्में बनवाना बस काम ना रह जाए कि ठीक है हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है कराई जा रही कि ऐसा सिनेमा वैसा सिनेमा। ये जो सिनेमा की आड़ में बाकी गोरख धंधा चल रहा है, इसको भी कसे जाने की जरूरत है। और जो आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, ये जो पेमेंट होते हैं ये चेक में तो होते नहीं होंगे, व्हाइट मनी तो होता नहीं होगा कि भाई तुम लेने का जो है 40,000 ले रहे, इसकी 2 लाख ले रहे, तुम चेक में ले लो। वो तो नगद कल्याण ही होते हैं ये सब तो चीजें। क्या शाहरुख खान की कंपनी के अकाउंट भी चेक होंगे? क्या स्पाइस पीआर कंपनी के भी चेक होंगे? क्या टी सीरीज के भी चेक होंगे? सबके अकाउंट चेक होंगे कि किस किस को कहां कहां कितना पैसा गया? और वैसे भी अब तो सरकार नया नियम लेकर आई रही है अगले साल से। आप 2026 1 अप्रैल के बाद से अगर आईटी की स्क्रूटनी में आते हैं और सीधे तौर पर ऐसा पाया जाता है कि आपके ऊपर शक है ब्लैक मनी का, तो सरकार आपके ईमेल के पासवर्ड, फेसबुक के पासवर्ड, इंस्टाग्राम के पासवर्ड भी ले सकती है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये बहुत बड़ा भांडा फोड़ किया है अल जजीरा ने। इस आर्टिकल को पढ़िए, पढ़ाइए, लोगों को बताइए। एक बाहर का अखबार बाकायदा नाम लिखकर हमारी इंडस्ट्री के बारे में इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी खबर छाप रहा है। देखिए, इस खबर को नया कह सकते हैं दर्शकों के लिए, लेकिन हम लोग क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं पिछले कई सालों से, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जिस तरह से सामने आया है वो जरूर नया है कि इस तरीके से पहले कभी लिखा नहीं गया नाम लेकर, लेकिन हाँ, ये चीजें चल रही थी, हमारे आंखों के सामने चलती रही और बहुत कुछ ऐसा होता रहा है। और अब तो इन्होंने बाकायदा कोट किया है। तो जिन जिन लोगों को कोट किया उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो काले धन पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है पिछले 10 वर्षों से, तो क्या वो इस तरह के काले धन पर भी रोक लगाएगी जो कि बॉलीवुड में रिव्यू के नाम पर, पेड रिव्यू के नाम पर तैर रहा है और पता नहीं किस किस को कितना दिया जाता है। यहाँ तो बाकायदा रेट कार्ड छपा हुआ है। तो जो नाम दिए हैं इस रेट कार्ड में, जो इसी आर्टिकल में है, क्या उन लोगों से पूछताछ होगी? क्या उनसे पूछा जाएगा कि आप पैसा कैसे लेते हैं? तमाम बातें हैं जो इस पर अब चर्चा होने की जरूरत है। रवि जी, मुझे लगता है हमने एक अच्छी खासी चर्चा इस पूरे टॉपिक पर कर ली है। आप अगर अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज ऐड ऑन कीजिए, और फिर हम इस सेशन को यहाँ पर ठीक ओवर बात करेंगे है। जैसा कल भी इस बहस को जारी रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि भाई सरकार जो एक नया कानून लाने जा रही है, तो हालांकि वो चाहे तो उसको इसकी जरूरत तो है नहीं कि वो कानून लाए, और वो उसके पास दूसरे भी रास्ते हैं। मगर ये जो रिव्यू का मामला है, सिर्फ रिव्यू का मामला नहीं, इस बात को समझने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं कि एक फिल्म आई और आपने लिख दिया कि ये अच्छी है, बुरी फिल्म को भी लिख दिया कि अच्छी है और काम खत्म हो गया। दरअसल ये बहुत बड़ी जालसाजी और ठगी का मामला है कि इसके माध्यम से आप लोगों को फंसा रहे हैं कि आप आइए और हमारा सिनेमा देखिए। आप उनकी मेहनत का पैसा ठग रहे हैं, आप उनसे झूठ बोलकर उनकी मेहनत का पैसा निकलवा रहे हैं। वो पैसा सिर्फ टिकट पर नहीं खर्च करते जब सिनेमा हॉल में आते हैं, वो और भी खर्च करते हैं। तो ये पूरी जालसाजी और ठगी है बहुत बड़े लेवल पर। इसकी जांच निश्चित रूप से होना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने कहां कहां कब कब क्या क्या मैनेज किया है। बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है वो ये भी मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन एक कदम तो उठाया जाना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल, जो दर्शक हैं, जो बाहर खड़े होते हैं इनकी दीदार के लिए, स्टूडियो के बाहर, इनके बंगलोज के बाहर, उनको पता होना चाहिए कि ये झूठ भी बोलते हैं, ये ठगते भी हैं, ये पैसा देकर चीजों को मैनेज भी करते हैं। और इनके बारे में जब विदेशी मीडिया ये सब छापता है तो ये अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये उसको जवाब नहीं दे सकते। हम अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी परिचर्चा कर रहे थे। आगे भी इस परिचर्चा को हम करते रहेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारे एंगल है दोस्तों। ये कोई 2 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है। आगे भी इस पर चर्चा होगी और इस खबर की हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हमारे इसके बात करने का ये है कि आप लोग हमेशा हम पर भरोसा
जताते रहें और हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे मुद्दों को आपके बीच में रखें जिन पर बात होनी बहुत जरूरी है और कहीं मीडिया में और कोई बात नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो का आगे बढ़ना जरूरी है। ये सिर्फ आपके मदद से ही संभव हो सकता है। हमारी आवाज एक सीमा तक जाती है, उसके आगे हमारी आवाज को ले जाने का काम आप लोगों को करना है। इसे शेयर करके, इसके नीचे कमेंट करके, नए लोगों को हमारे साथ जोड़कर आगे भी इस पर मुद्दा जो निकल कर आया उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।